अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बल्लेबाज दुनिया की क्रिकेट के इंतहाई ऊंचाई के ऊपर गए और अभी तक मौजूद हैं। एक बल्लेबाज है सचिन तेंदुलकर और दूसरा है विराट कोहली। आपकी नज़र के अंदर सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है? मैं आज इस वीडियो के अंदर अपनी राय बताऊंगा कि इनमें से बड़ा बैट्समैन कौन है, लेकिन आप भी बताइएगा कि आप किसको समझते हैं बड़ा बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। सबसे पहले बात करते हैं हम विराट कोहली की, लेकिन उससे पहले सीनियर हैं सचिन तेंदुलकर की हम बात करेंगे। दोनों की बैटिंग जो है वो इंतहाई उम्दा दर्जे की है और उसके अंदर सचिन तेंदुलकर का जो स्टाइल है वो और विराट कोहली का जो स्टाइल है, दोनों को हम स्टाइलिश बैट्समैन करार दे सकते हैं। लेकिन अच्छा बैट्समैन कौन है और अपने वक्त के अंदर यानी कि 90s के अंदर तेंदुलकर साहब और 2000 के अंदर पूरी जो 10 तक की जो दहाई है, 90 से लेकर अगर 2010 तक की बात की जाए 20 साल सचिन तेंदुलकर साहब ने टीम को सर्व किया है। और अभी विराट कोहली का इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। विराट कोहली का 2007 आई थिंक 8 टू 13 15 साल हुए हैं, 15 साल हुए हैं। इसलिए अभी जो है वो मुआवजा बनता नहीं है। लेकिन लोग मुझसे अक्सर ये वाली बात पूछते हैं कि आपको दोनों खिलाड़ियों में से बड़ा बैट्समैन कौन लगता है। मेरा जवाब जो है वो फुल फ्लैश एक तरफा जवाब है, सचिन तेंदुलकर बड़ा खिलाड़ी है। गो के सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत से लोग जो हैं वो हैरान भी होंगे कि आपने सचिन तेंदुलकर नाम क्यों लिया। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, 10 से ज़्यादा वजूहत हैं। सबसे पहले अगर वजूहत की मैं बात की जाऊँ, अगर मैं सचिन तेंदुलकर के बड़े बैट्समैन होने की बात अगर आपको बताऊंगा तो फिर विराट कोहली का जो मामला है वो ऑलरेडी जो है वो पीछे की तरफ हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मार्जिन देता हूं सचिन तेंदुलकर को उस वक्त जिस वक्त उन्होंने आगाज़ किया था और उस वक्त जिस वक्त उन्होंने खेलना शुरू किया था। सचिन तेंदुलकर जिस वक्त खेल रहे थे उस वक्त पोजीशन क्या थी, उस वक्त टीमों की क्या पोजीशन थी? टीमों की पोजीशन ऐसी थी कि हर टीम के अंदर बेहतरीन बॉलर मौजूद थे और 150 प्लस बॉल करने वाले खिलाड़ी होते थे और पिच का मयार और जो बैट उनके पास होता था वो भी बहुत छोटा सा होता था। इसलिए हर टीम के अंदर अगर वो सचिन तेंदुलकर इंडिया से जाते थे वेस्ट इंडीज़, वहाँ कोर्टनी वॉश और एक क्रिटली एम्ब्रोस वहाँ पर मौजूद होते थे उनका इस्तेमाल करने के लिए। बाद में टीनो बेस्ट वगैरह ये सब भी आए, जितने भी आए। और एक रोज नाम का एक इनका बॉलर भी होता था, फ्रैंकलिन रोज, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ कराता था। बहुत सारे उनके बॉलर होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुमाया जो बॉलर थे वो कॉर्टनी वॉश और किटली एम्ब्रोस होते थे, जिनको मुकाबला करना सचिन तेंदुलकर के लिए काफ़ी मुश्किल होता था। सचिन तेंदुलकर अगर ये वाला दौरा ख़त्म करने के बाद, हारे या जीते जो भी है, उनको बर्दाश्त करने के बाद, उनकी बॉल खाने के बाद साउथ अफ्रीका जाते थे, वहाँ पर मौजूद होता था एलन डोनाल्ड और शॉन पॉलक और उनके अलावा प्रिंगल, वो ये भी बड़ा अच्छा वो भी, और बहुत सारे इस तरह के मायानाज बॉलर होते थे। उनसे उनकी बॉलें खाई, उनसे रिकॉर्ड बनाए, उनके ऐसे ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने आपने रिकॉर्ड्स भी बनाए, अपने आप को साबित भी किया उस छोटे से बैट के साथ। अगर आज के बैट का उससे मवाजना किया जाए तो सचिन तेंदुलकर जो बैट है उस ज़माने के अंदर और जो कवानीन थे उस वक्त, जो रूल्स थे, वो भी बैट्समैन के हक में इतने नहीं थे। उस दौर के अंदर उन बैट्समैनों के सामने उस बैट के साथ अपने आप को मनवाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तेंदुलकर जो है वो अगर साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान आते थे तो उनके सामने होते थे वसीम अकरम, बुखार यूनुस, सकलैन, मुश्ताक अहमद, बाद में शोएब अख्तर भी आ गए थे उनका दिमाग ख़राब करने के लिए। अब आप सोचिए, अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्स जो है वो रिकॉर्ड भी बना रहा है और इन बॉलर्स को भी झेल रहा है। पाकिस्तान का दौरा करने के बाद ये लोग गए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर मौजूद हैं ब्रेटली, गिलन मैकग्रा, जिनको हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, वो उनको तंग करने के लिए जेसन गिलिस्पी, और सामने शेन वॉन जैसा लेग स्पिनर मौजूद होगा। सचिन तेंदुलकर का क्या हाल होगा। वहाँ से श्रीलंका जाते थे तो मुरलीधरन अपनी बॉल घुमाने के लिए, चमिंदा वास मौजूद होते थे और रोशन मानामा वगैरह, पता नहीं कितने उनके बॉलर्स थे जो वहाँ पर मौजूद होते थे। उस ज़माने में श्रीलंका की टीम जो है वो मजबूत टीमों के अंदर शुमार होती थी। 96 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो इंतहाई बेहतरीन टीम होती थी श्रीलंका की। और उसके बाद हर टीम के अंदर मौजूद होते थे अच्छे अच्छे खिलाड़ी। वहाँ से न्यूजीलैंड जाते थे, वहाँ पे बेहतरीन बॉलर उनके सामने होते थे। मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके दो बॉलर थे, क्रिस हैरिस, उनके अलावा बहुत सारे डेविन नैश और
कौन सा एक और बॉलर होता था जिसके घुंघराले बाल होते थे, उसने बाद में रिटायरमेंट ले लिया था। बहुत सारे, शेन बॉर्न तो बाद में आया है, लेकिन उससे पहले भी इंतहाई बेहतरीन उनका बॉलिंग अटैक होता था। उसको सामना करना था सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद दीगर टीमें अगर सामने आती थीं, हर टीम के अंदर बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैट्समैन मौजूद होते थे। सचिन तेंदुलकर उन बॉलर को झेल रहा है और उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड भी बना रहा है और उस छोटे से बल्ले के साथ अपने आप को साबित भी कर रहा है। अब की अगर बात की जाए, विराट कोहली की अगर बात की जाए, कोई ऐसा सामने बॉलर नहीं है शाहिन शाह अफरीदी के सिवा, आमिर के सिवा, मिचेल स्टार्क के सिवा या फिर हैजलवुड के सिवा, कोई इतना ज़्यादा कोई ख़ास उनको कोई परेशानी नहीं है। जहां भी वो जाते हैं, बहुत से पाकिस्तान के साथ तो खेलते ही नहीं है, जब खेलते हैं तो फिर उनको पता चलता है, वरना जो खतरनाक चीज़ें हैं उनसे वो विराट कोहली अभी तक बचे हुए हैं। और अपने आप को साबित करने के लिए उनके पास फिलहाल जो है वो जो सामने अपोजिशन है, उनके पास जो बॉलर्स हैं वो इंतहाई छोटे, वो मतलब छोटे तो नहीं कहा जाएगा, छोटे रनर के साथ आते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग के अंदर वो जान नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्पीड नहीं है, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर परेशान होते थे। और उस तरह की पिचेस भी नहीं है। विराट कोहली के पास जो इस वक्त बैट मौजूद है वो तेंदुलकर के बैट के मुकाबले में दुगना बड़ा है, और जो रूल्स इस वक्त विराट कोहली के पास हैं वो तेंदुलकर के पास नहीं होते थे। जिस तरह की पिचेस इस वक्त मयार की हैं, उस जमाने के अंदर कोई पिचेस नहीं होती थी, फटी हुई, इतने इतने क्रैक पड़े होते थे पिचेस के ऊपर, जिसके ऊपर तेंदुलकर खेल रहा होता था। हम क्यों ना कहें तेंदुलकर को बड़ा बैट्समैन, क्योंकि तेंदुलकर ने साबित किया है अपने आप को बड़ा बैट्समैन। इसलिए उस दौर के अंदर क्रिकेट खेलकर इतनी ज़्यादा बेहतरीन टीमों के सामने अपने आप को साबित करना, बेहतरीन बॉलिंग अटैक के सामने अपने आप को साबित करना, ये लेजेंड का ही काम है। विराट कोहली के सामने ऑपोजिशन माजरत के साथ ऐसी नहीं आई जिसको वो कह सके कि हाँ मुझे टफ अपोजिशन का सामना करना पड़ा था। बहरहाल लोग उनके चाहने वाले भी हैं, इनके चाहने वाले भी हैं। देखते हैं कि कौन किसके पर्दे के अंदर वजन डालता है। विराट कोहली के बारे में अगर कोई कहना चाहता है, कमेंट सेक्शन हाजिर है, उसके अंदर आप पूरी डिटेल बताइए कि विराट कोहली को मैं क्यों सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन शुमार करूं। अगर आप एग्री हैं मेरे साथ कि तेंदुलकर विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है, तब भी आप मैसेज करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, कंपैरिजन जो मैंने किया है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।